हेलो फ्रेंड्स, इस YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाले हैं। पहले बताएंगे अफर्मेटिव, फिर बताएंगे नेगेटिव, फिर बताएंगे इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, सभी को बस इसी वीडियो में, ठीक है। टाइम को ना वेस्ट करते सीधा टॉपिक पर चलते हैं। मैं एक एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में बहुत बेसिक्स और विस्तार से बताता हूँ, ठीक है। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका मतलब क्या होता है ना। इसमें काम पूरा भी हो चुका, फिलहाल जारी भी है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा, है ना। मतलब कि वह फुटबॉल पहले खेला होगा, है ना, खेल चुका होगा, ठीक है। अभी भी फिलहाल खेल रहा है। इसका मतलब यही होता है कि वह, है ना, वह क्या करता है, 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा, या वह सुबह से दौड़ रहा होगा, या वह सुबह से खाना खा रहा होगा, या आधी रात से कुत्ते दौड़ रहे होंगे। तो ऐसे ही सेंटेंस जब हमें वाक्य दिया जाता है तो समझ जाना है कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, एक्चुअल में, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ। पहले बताएंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है, पहले हमने पहचान बता ही दिया है, ठीक है। पहचान में जैसे से रहा होगा, से रही होगी, है ना, या से रही होगी, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमें समझ जाना है कि हमारा कौन सा टेंस है, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर पर देखिए, सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, है ना, ठीक है। इसी बेसिक पर हमें सेंटेंस को बनाना है। ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं रहते हुए एक एक चीज मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ सेंटेंस कैसे। किसी को इंग्लिश में बोलना है, किसी को भी इंग्लिश में बोलना है, वह आधी रात से किताब पढ़ रहा होगा। वह आधी रात से किताब पढ़ रहा होगा। आप सोचोगे आधी रात से किताब पढ़ रहा होगा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो हिंदी बोलूंगा। लेकिन हिंदी नहीं बोलना है। आज से इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो आज ही इंग्लिश बोलोगे इस शब्द को बोलने के लिए, ठीक है। चलिए, वह आधी रात से किताब पढ़ रहा होगा, है ना। लेकिन अगर इंग्लिश में बोलना है तो उसके लिए थोड़ा से समझना पड़ेगा टेंसेस को, है ना। ये टेंशन नहीं है, सिर्फ टेंसेस है, ठीक है। कभी कभी दिमाग में लोग सोचते हैं कि ये टेंस है, टेंशन। टेंशन नहीं है, ये टेंस ही है। लेकिन दिमाग में टेंशन को ला रखे हो, वो टेंशन को दूर कर दो, ठीक है। चलिए अब देखिए, वह आधी रात से किताब पढ़ रहा होगा। पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, पहले हम सिंस फॉर को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए, सिंस लगता है निश्चित समय के लिए और फॉर लगता है निश्चित समय। अब सोचो कि ये निश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय को मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ, है ना। जैसे निश्चित समय ये होता है सुबह, शाम, है ना, आधी रात। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे निश्चित समय होते हैं, है ना। लेकिन अनिश्चित समय क्या होता है, जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे। तो हमारे ये क्या होते हैं, ये हमारे अनिश्चित समय होते हैं, ठीक है। चलिए अब सेंटेंस को बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट क्या लिखे, है ना, ही। उसके बाद लगाना विल हैव बीन, लगा दिए, है ना, विल हैव बीन, लो, विल हैव बीन हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, ठीक है, वर्ब में से क्या, पढ़ रहा होगा, है ना, पढ़ रहा होगा। तो क्या करोगे, पढ़ रहा होगा ना, वह किताब पढ़ रहा होगा, है ना, वह आधी रात से किताब पढ़ रहा होगा, है ना, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, रीड, ठीक है, तो हो गया रीड, है ना, आईएनजी लगा दिया, रीडिंग हो गया। उसके बाद किताब पढ़ रहा है तो ए बुक, है ना, ए बुक, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट भी लिख दिया, आईएनजी लगा, सिंस फॉर लगाना है। अब सिंस फॉर कौन, आधी रात, ये हमारा क्या निश्चित समय है, इसके लिए सिंस लगाएंगे, लो, सिंस लग गया। उसके बाद अब आया क्या करेगा, है ना, अब हमारा क्या है, आधी रात। सिंस फॉर के बाद हमें समय देना है, समय, टाइम, है ना। टाइम 2 प्रकार होते हैं, एक क्या होता है हमें निश्चित समय का निश्चित समय। उसके बाद लगाएंगे मिडनाइट, मिडनाइट हो गया, मिडनाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह 4 घंटे से बाजार जा रहा होगा। वह 4 घंटे से बाजार जा रहा होगा ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, ही। उसके बाद क्या करेंगे, विल, है ना, विल हैव बीन लगाओगे, है ना, विल हैव बीन,
विल हैव बीन के बाद अब हमें क्या करना है, सीधा से जा रहा होगा। तो क्या होता है, गो है ना, वर्ब होता है, तो आईएनजी लगा तो गोइंग हो गया। ठीक है, अब गो के साथ होता है, चाहे गो चाहे वेंट हो चाहे गॉन हो, उसके साथ है क्या लगता है, चाहे गोइंग हो चाहे गो, उसके साथ क्या लगेगा, टू। तो टू लग गया। टू लगने के बाद क्या करेंगे हम, कहां जा रहा है, बाजार है ना, कहां जा रहा है, बाजार है ना, तो द मार्केट है ना, द मार्केट, लो द मार्केट। अब उसके बाद क्या करना है, सिंस फॉर लगाना है, तो फॉर लगाओ क्योंकि 4 आवर है ना, 4 घंटे है, तो क्या करोगे यहाँ पर फॉर लगाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लगाने के बाद क्या है, फोर है ना, उसके बाद आवर। ठीक है, आवर्स, इसलिए आवर्स इसलिए लगेगा क्योंकि घंटे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक सेंटेंस है ना, नकारात्मक सेंटेंस है ना। अब स्ट्रक्चर पहले देखिए, सब्जेक्ट विल शैल, उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन है ना, फिर हैव बीन के बाद क्या लगना, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट इज फॉर्म है ना, उसके बाद टाइम। ठीक है, अब टाइम क्या करना, फिर वह सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा। उसके बाद क्या करेंगे, ही है ना, ही कर लिए, उसके बाद पढ़ रहा होगा, तो उसके विल है ना, विल पहले लगाएंगे, उसके बाद विल या शैल लगाएंगे, तो लगा दिए विल है ना, विल लग गया। विल के बाद क्या लगाना है, नॉट है ना, नॉट लगा लिए। ठीक है, नॉट, नॉट करने के बाद अब हमें क्या करना है, हैव बीन लगाना है। ठीक है, तो हैव बीन लग गया है ना, लो हैव बीन हो गया। उसके बाद हैव बीन के बाद वर्ब हमारा क्या है, पढ़ रहा होगा, पढ़ना, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट होता तब यहाँ पर हमें रीड लगाना पड़ता, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट में कुछ दिया नहीं क्या पढ़ रहा है, तो इसलिए हमें स्टडी की बात आएगी। ठीक है, तो स्टडी है ना, स्टडी। ठीक है, तो स्टडी वाली जो तो स्टडी हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टडी हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट कुछ दिया है, ऑब्जेक्ट कुछ है अभी दिया है मॉर्निंग है ना, लेकिन ये हमारा समय है, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं दिया है। ठीक है, ये हमारे समय की बात कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया, स्टडीइंग। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिया है, तो सिंस से फॉर लगाना है क्या, सुबह है तो लगाएंगे सिंस है ना, सिंस। सिंस के बाद क्या करना है हमें, क्या सुबह, तो क्या करेंगे मॉर्निंग है ना। ये हमारा सेंटेंस बनकर कंप्लीट हुआ। चलिए इंट्रोगेटिव फिर इंट्रोगेटिव। अभी मैंने जस्ट अफर्मेटिव बताया, नेगेटिव बताया, लेकिन अब बताने वाले हैं इंट्रोगेटिव फिर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। ठीक है, चलिए पहले देखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, मतलब प्रश्न पूछा जाता है या पूछा गया है या पूछा होगा है ना। तो ये समझना है कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जैसे कि प्रेजेंट में भी आता है, पास्ट में भी आता है ना, जैसे कि अभी फ्यूचर में आया है ना। चलिए ठीक है, उसके बाद पहले क्या है, पहचान है ना। पहचान में जैसे कि पहले क्या आ जाएगा, क्या, उसके बाद से रहा होगा, से रहे होगे है ना, से रही होगी, तो यही होता है ना। ठीक है, चलिए पहले स्ट्रक्चर देखिए, विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, उसके बाद टाइम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब इस सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है, आपको किसी को भी इंग्लिश में बोलना है कि क्या वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा। फिर सोचो कि अरे मैं हिंदी में बोल दूं, लेकिन नहीं है ना, हिंदुस्तान को हो जरूर, लेकिन बोलोगे इंग्लिश। ठीक है, चलिए देखिए क्या हुआ, सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा। अब सेंटेंस को बनाना कैसे, बहुत बेसिक से और बहुत विस्तार से बताएंगे, इसलिए ताकि प्रॉब्लम ना इशू हो है ना। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, क्या, तो पहले क्या आएगा विल। ठीक है, पहले आया विल, उसके बाद आएगा ही, उसके बाद क्या आएगा हैव बीन है ना, आएगा हैव बीन। ठीक है, लो हैव बीन। हैव बीन होने के बाद अब क्या आएगा हमारा वर्ब। वर्ब मींस क्या, खेल रहा होगा, तो प्ले मींस होता है खेलना। ठीक है, तो होता है प्ले। अब आईएनजी लगा दो, प्लेइंग हो गया है ना, आईएनजी लगा दो प्लेइंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फुटबॉल। ठीक है, तो क्या होगा फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल हो गया। उसके बाद अब देखिए इसमें सिंस या फॉर लगेगा है ना, सिंस फॉर, जैसे कि मैं अभी अफर्मेटिव और नेगेटिव बताया है, सेम वही है। ठीक है, मतलब निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। अफर्मेटिव बहुत अच्छे होता है। ठीक है, चलिए इसमें फिर लगेगा क्या, सुबह है तो लगेगा सिंस। ठीक है, उसके बाद
सिंस लग गया, उसके बाद क्या है, सुबह है, सिंस लग गया, अब क्या करें, मॉर्निंग, है ना, तो हो गया मॉर्निंग, लो, है ना, मॉर्निंग। अब किसी को बोलना है क्या वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा, तो हिंदी नहीं इंग्लिश में बोलोगे कैसे, है ना, विल ही हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, है ना, विल ही हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अरे अरे ये तो इंग्लिश बोल दिया, है ना, हाँ इसलिए बोल पाओगे क्योंकि इस चैनल पे आए हो तो जरूर इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या वह 2 घंटे से दिल्ली जा रहा होगा, क्या वह 2 घंटे से दिल्ली जा रहा होगा। जब यही कहता है कि वह 2 घंटे दिल्ली जा रहा होगा तो बहुत आसान समझने का तरीका एक ही है कि हमें बहुत बेसिक से बताएंगे और बहुत विस्तार से, ठीक है। चलिए देखिए क्या है ना, पहले करेंगे विल, है ना, उसके बाद विल कर दिया, उसके बाद ही, है ना, उसके बाद क्या है, विल, तो क्या हो गया ही, उसके बाद हैव बीन, ठीक है, लो हैव बीन हो गया। अब हैव बीन के बाद हमें क्या करना, वर्ब है, वर्ब क्या है, जाना, है ना, जाना, तो गो में से जो होता है जाना, लेकिन इस होगा गो, आईएनजी लगा दे, हो गया गोइंग, है ना। अब गो क्रिया के साथ लगता है टू, है ना, उसके बाद कहां, दिल्ली, है ना, तो जा रहा है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। अब दिल्ली के बाद हमें क्या लगेगा, सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, आप बताइए, फॉर लगेगा क्योंकि यहाँ पर अनिश्चित समय मतलब 2 घंटे हैं, ठीक है, तो लगेगा यहाँ फॉर, है ना, तो लग गया यहाँ पर फॉर, है ना। अब फॉर लग गया, फॉर लगने के बाद अब देखिए, तो फॉर लग गया, फॉर लगने के बाद अब देखिए क्या करना है, टू हावर नहीं, आवर, क्योंकि हावर नहीं होता है ना, आवर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, घंटे हैं तो आवर्स, ठीक है, तो 2 आवर, है ना, और एस लग गया आवर्स, राइट, है ना, गजब का कमाल है ना। देखिए अब किसी को बोलना है क्या वह 2 घंटे से दिल्ली जा रहा होगा, तो हिंदी बोलना छोड़ दो, अब देखो इंग्लिश का कमाल, ठीक है, क्या है, अब ऐसे बोलोगे कैसे, है ना, विल ही हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 आवर्स। अब लो, है ना, किसी को बोलना है तो कैसे बोलोगे, है ना, विल ही हैव बीन, उसके बाद गोइंग टू दिल्ली, उसके बाद फॉर 2 आवर्स, है ना, गजब का सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव का निगेटिव, ठीक है। चलिए इंट्रोगेटिव का निगेटिव में क्या है, चलिए पहले देखिए इसका पहचान, इसे मतलब क्या भी प्रश्न पूछा भी जा रहा है और नहीं भी आ रहा है, बस, और ज्यादा कुछ इसमें समझने की आवश्यकता भी नहीं है, जैसा कि मैं प्रेजेंट पार्ट बहुत बेहतरीन से बताया हूँ और इसमें फिलहाल बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए पहचान, है ना, क्या आएगा पहले, उसके बाद बीच में छोटा सा या नोटी नोट स्ट्रक्चर के माध्यम से, ठीक है, उसके बाद आएगा, अब देखिए स्ट्रक्चर पहले, सब्जेक्ट विल, है ना, शैल, सब्जेक्ट नॉट, बीच में आ गया, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद सिंस, फॉर, टाइम, क्वेश्चन मार्क, है ना, इसमें भी लगेगा क्वेश्चन मार्क, इसमें भी लगेगा, है ना, क्योंकि प्रश्न पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क लगना अनिवार्य है, राइट। चलिए देखिए, है ना, क्या वह शाम से तेज नहीं दौड़ रहा होगा, क्या वह शाम से तेज नहीं दौड़ रहा होगा। अब सेंटेंस तो बहुत अटपटा है ना, लेकिन नो डोंट वेरी, मैं बता रहा हूँ बहुत। देखिए सेंटेंस को बनाना कैसे, अभी मैंने जस्ट बताया हूँ ना, स्ट्रक्चर वगैरह बता दिए हैं, अब ये देख सेंटेंस को बनाना कैसे, ठीक है। चलिए, क्या वह शाम से तेज नहीं दौड़ रहा होगा, है ना। चलिए पहले क्या करेंगे, विल, है ना, तो होगा विल, उसके बाद ही, है ना, विल ही, उसके बाद क्या करेंगे, नॉट, नॉट, उसके बाद हैव बीन, है ना, हैव बीन, उसके बाद हैव बीन रन, है ना, तो रन में से होता दौड़ना, आईएनजी लगा दो, हो गया रनिंग, ठीक है। उसके बाद क्या, फास्ट, है ना, तेज दौड़ रहा है, ठीक है, फास्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे, है ना, सिंस इवनिंग, है ना, सिंस इवनिंग, इवनिंग, EVENING,
ING, इवनिंग, ठीक है, इवनिंग।